अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एट FST। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 10 मई को धोबीगढ़ ग्राउंड में फैसलाबाद में जलसे के हवाले से जो है वो इंतज़ामिया को एप्लीकेशन दी है। उसके ऊपर जो है वो इंतज़ामिया ने फ़िलहाल कोई रिप्लाई नहीं किया। तकरीबन 6 रोज़ गुजर गए हैं एप्लीकेशन दिए हुए और इसके ऊपर जो है वो PTI के रहनुमा क्या प्लान कर रहे हैं। व्लॉग के दूसरे मरहले में हम डिस्कस करेंगे 10 मई के जलसे को लेकर फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के 2-3 अहम रहनुमा ने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज़ कर दिया है। ये कौन कौन से रहनुमा है और कहाँ पे कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। व्लॉग के तीसरे मरहले में अब डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह खान, उनको वफाकी काबीना में एडजस्ट कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के मशीर के तौर पर वो जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। ओहदा जो है उनका वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। उनकी नामजदगी के ऊपर जो है वो फैसलाबाद में खतर का जो है वो सेलिब्रेशंस नहीं हुई, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो सेलिब्रेशंस हुई है। इसकी क्या वजह हो सकती है और व्लॉग के आखिरी मरहले में हम डिस्कस करेंगे गंदम बहरान को, जिसके ऊपर जो है वो अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कॉल दी है धरने की और उसके ऊपर जो है वो जमात इस्लामी फैसलाबाद ने चौक घंटाघर में जो है वो 3 रोज़ा धरने का ऐलान कर दिया है। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 10 मई को धोबीगढ़ ग्राउंड में फैसलाबाद में जलसे के हवाले से जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान ने DC फैसलाबाद को एक एप्लीकेशन गुजारी थी और वो एप्लीकेशन दी थी 28 अप्रैल को। इसको तकरीबन जो है वो 1 हफ़्ता हो चुका है एप्लीकेशन दी हुई और DC फैसलाबाद ने उसको फर्दर कार्रवाई के लिए ADCG के हवाले कर दिया था, लेकिन उसके ऊपर जो है वो मज़ीद पेशरफ नहीं हो सकी। और दूसरी जानब सूरत ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो है वो इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की है कि उनको 8 मई को जो है वो जलसा गाह उनके हैंड ओवर कर दिया जाए। ऑब्वियसली जो है वो जलसा गाह में स्टेज की तैयारी है, एक बड़ा मरहला होता है और इसके साथ साथ जो है वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट है, सिक्योरिटी है, कुर्सियों के अरेंजमेंट्स हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और कुर्सियों के अरेंजमेंट्स हैं। ये एक बहुत लंबा चौड़ा जो है वो फेज़ होता है, लेकिन अभी तक जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से कोई ख़तर का इक़दाम नहीं किए गए और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो है वो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि इंतज़ामिया की तरफ से अगर उनको इजाज़त नहीं भी दी जाती तो भी 10 मई को हर सूरत में धोबीगढ़ ग्राउंड में जलसा होगा। मगरिब के बाद का जलसे का प्लान किया जा रहा है। इस हवाले से अगर इंतज़ामिया ऑब्वियसली इजाज़त देगी, लेकिन अगर इजाज़त नहीं मिलती तो फिर क्या सूरत हाल हो सकती है। फिर सूरत हाल हो सकती है कि 26 अप्रैल को जो PTI ने फैसलाबाद भी या मुल्क भर भी जो है वो इंतखाबी धांधली के हवाले से जो कॉल दी थी एहतजाज की, उस एहतजाज से 2-3 रोज़ कबल जो है वो फैसलाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों के ऊपर जो है वो उनके डेरों के ऊपर छापे मारने शुरू कर दिए थे और बहुत से कारकुनों को जो है वो हरासा किया गया था। और इसकी एक जो है वो सूरत हाल देखने में आई 26 अप्रैल को जब एहतजाज हो रहा था। इस दौरान जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है NA-102 से MNA चंगेज़ खान काकड़ को और PP 115 से शेख शाहिद को गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में थाना D टाइप के बाहर जमा हुए और उन्होंने वहाँ पे भरपूर तरीके से एहतजाज किया, जिसके ऊपर जो है वो पुलिस ने उन दोनों रहनुमाओं को और दीगर जो कारकुनान गिरफ्तार किए थे उनको रहा भी कर दिया। इस दौरान जो है वो कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था। चंगेज़ खान काकड़ जो है वो MNA भी हैं, उसके साथ साथ सीनियर एडवोकेट हैं। उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान जो है वो फैसलाबाद पुलिस को शदीद किस्म की तनकीद का निशाना बनाया और अपनी गिरफ्तारी को लेकर वो खासे जो है वहाँ पे सीरियस थे और उन्होंने पुलिस को जो है वो इस तरह की गिरफ्तारियों के हवाले से ज़बरदस्त किस्म की तनकीद का निशाना बनाया। अभी जो सूरत हाल है कि इंतज़ामिया की तरफ से अगर इजाज़त ना मिली तो दोबारा से जो है वो एक क्रैकडाउन का प्लान हो सकता है और 10 मई से पहले ओब्वियसली जो है वो ये हो सकता है। दूसरी जानब जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्लान कर रहे हैं 10 मई के जलसे में भरपूर तरीके से शिरकत के लिए और इस हवाले से PP 113 से MP हैं नदीम शाह डोगर, पहली दफ़ा जो है वो MP मंतखब हुए हैं। उन्होंने भरपूर किस्म की जो है वो कॉर्नर मीटिंग का आगाज़ कर रखा है। इसके अलावा उनके अपने डेरे के ऊपर भी कारकुनों से मुलाकातें और उनको जो है वो जलसे के हवाले से इंस्ट्रक्शंस का सिलसिला जारी है। और इब्तदाई तौर पर यह प्लान किया जा रहा है कि 10 मई को, जैसा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अपनी एप्लीकेशन में भी रिक्वेस्ट की है इंतज़ामिया को कि वो पहले रैली करेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो रैलियाँ धोबीगढ़ ग्राउंड में पहुंचेंगी, जहां पे जो है वो मरकज़ी क़यादत वहां पे ख़िताब करेगी और इसी तरीके से जो है वो PP 113 से बड़ी रैली का प्लान किया जा रहा है और नदीम शाह डोगर इस हवाले से खासे मुतहरक है। और शहर में दूसरी एक्टिविटी हो रही है PP 110 से MP है हसन ज़का नियाज़ी। हसन ज़का नियाज़ी जो है वो NA-104 से MNA साहबज़ादा अहमद रज़ा दोनों के मुश्तरका जो
पार्टी का ऑफिस है वहाँ पे जो है वो एहतजाजी मीटिंग्स का प्लान कर रहे हैं। 10 मई के हवाले से जो है वो भी भरपूर तरीके से वहाँ पे जलसे में शिरकत करना चाह रहे हैं। साहबजादा अहमद रज़ा जो है वो इस्लामाबाद में अपनी पोलिटिकल मसरूफियत की वजह से इन तकरीबात में शरीक नहीं हो रहे, लेकिन उनके भाई साहबजादा हसन रज़ा जो है वो कारकुनों से खिताब कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ साहबजादा अहमद रज़ा। ये तीन जो पीटीआई के रहनुमा है ये भरपूर किस्म की जो है वो फैसलाबाद में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो है वो दीगर रहनुमा सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कैंपेन का इस तरह से ये 10 मई के जलसे में शिरकत के हवाले से इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि हर सूरत में हम जलसा करेंगे। 10 मई के जलसे के हवाले से पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस ने जो है वो आज डीसी ऑफिस में विज़िट भी किया। डीसी फैसलाबाद जो है वो तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुलाकात की है एडीसीजी से। वफद में जो है वो साहबजादा अहमद रज़ा थे, चंगेज़ खान काकड़ थे, राना आतिफ हैं, NA-101 से MNA वो थे, और राना अब्दुल रज़ाक MPA थे, शेख शाहिद जवेद थे, हसन ज़का नियाज़ी, और उनके अलावा जो है वो हाजी इस्माइल सीला, असद महमूद और बशारत डोगर शामिल थे। और वफद को जो है वो फ़िलहाल जो है कोई ख़ास किस्म की इंतज़ामिया की तरफ से उस वजह की इंतहारी नहीं करवाई गई और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि आइंदा चंद रोज़ में डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें इस जलसे की इजाज़त के हवाले से कोई ना कोई फैसला मुतवक्को है। इलाक़े के तीसरे मरहले में हम डिस्कस करते हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को। उनको जो है वो वफाकी कबीना में एडजस्ट कर लिया गया है। वज़ीर आज़म का मशीर बराए सियासी और अवामी अमूर जो है वो उनको नॉमिनेट किया गया है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उनका ओहदा जो है वो वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के बाद NA-100 से जब राना सनाउल्लाह आ रहे तब से लेके जब तक उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इस तरह जो है वो काफ़ी सारी उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी थी जिसके ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और उसके साथ साथ उनकी क़यादत हैरान थी कि राना सनाउल्लाह जो है वो लिबरल किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट अपनी ओपिनियन शो कर रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो तवक्को की जा रही है कि तब्दील हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के बहुत से सर्कल्स का ख्याल था कि राना सनाउल्लाह को वफाकी और सूबाई कमीना में एडजस्ट नहीं किया जा रहा है, इस वाले से इसी वजह से इस टाइप की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब तवक्को की जा रही है कि वो अपनी स्टेटमेंट्स में जो है वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जो भी बयानिया होगा उसको मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे। नोटिफिकेशन उनका हो चुका है, लेकिन फैसलाबाद में कोई खातर का जो है वो उनकी सेलिब्रेशन नहीं की गई। उनके वफाकी वज़ीर के ओहदे के बराबर जो है वो उनको नॉमिनेट किया गया इस हवाले से। अलबत्ता सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो उनके वर्कर्स या पार्टी के अहदेदार जो है वो कैंपेन चला रहे हैं उनकी सेलिब्रेशन की, लेकिन ये सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया की हद तक ही महदूद है। और मुमकिन है कि राना सनाउल्लाह जब से नॉमिनेट हुए हैं फैसलाबाद नहीं आए, उनकी आमद जो है वो 1-2 रोज़ में हो जाए। इस वाले से मुमकिन है कि कोई खातर का इक़दामात या इंतज़ामात कर लिए जाएँ। और व्लॉग के आखिर में हम डिस्कस करते हैं जमात इस्लामी को। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईम रहमान जो है वो खासे सीरियस हैं। पंजाब में गंदम बहरान के हवाले से किसानों का जो है वो तकरीबन मुआशी कत्ल किया जा रहा है, और इस हवाले से जो है जमात इस्लामी ने पिछले दिनों एक भरपूर किस्म का एहतजाजी मुज़ाहरा भी किया था DC ऑफिस के बाहर और धरना भी दिया था। इसके अलावा जो है वो कॉल थी शहर के मुख्तलिफ रोड्स को ब्लॉक करने की, लेकिन रोड्स जो है वो फैसलाबाद में तो ब्लॉक नहीं हुई, पंजाब के दूसरे इलाकों में अगर ब्लॉक हुई है तो इस वाले से जमात इस्लामी जो है वो वाज़ेह तौर पे अपना मौक़िफ़ दे सकती है। लेकिन फैसलाबाद में जो है वो सिर्फ धरना दिया गया DC ऑफिस के बाहर। अब दोबारा से 3 रोज़ा एहतजाजी कैंप की कॉल दी गई है अमीर जमात इस्लामी की तरफ से, और इस हवाले से पंजाब के नायब अमीर हैं महबूब ज़मा भट्ट फैसलाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं जमात इस्लामी को, और चौक घंटा घर में जो है वो प्लान किया गया कि वो आइंदा से जो है वो 3 रोज़ के लिए वहाँ पे 3 से शाम 7 बजे तक एहतजाजी कैंप लगाएंगे, जहाँ पे कारकुनान किसानों को जो है वो शिरकत की दावत दी गई है। इसके साथ साथ वहाँ पे तकरीरें होंगी, एहतजाज होगा और हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा कि किसानों का मुआशी कत्ल बंद करके उनको रिलीफ दिया जाए और उनकी जो इमदादी कीमत है उसमें ना सिर्फ इजाफा किया जाए बल्कि सरकारी तौर पे गंदम की खरीदारी के हवाले से इक़दामात भी किए जाएँ। ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था जिसमें हमने अब तक की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो है वो आपसे शेयर की हैं। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है politics@FSD, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।